Hello बच्चों, so let's understand the question first. The work done on a particle of mass m by a force that is x upon x square plus y square की power 3 by 2 I cap plus y upon x square plus y square की power 3 by 2 j cap. K is a constant. Okay, K भी multiplication में है यहाँ पे. When the particle is taken from point a comma 0 to comma 0 comma a along a circular path of radius a about the origin in the xy plane. तो बच्चों इस फोर्स का वर्क डन निकालना है. डायग्राम बना लेते हैं. सबसे पहले एक सर्कल दे रखा है हमको यहाँ पर, और इस सर्कल के लिए इस सर्कल के अलोंग ही मूव करा है, इसलिए मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ. सपोज दिस इज द अवर सर्कल. तो ये सर्कल का सेंटर है बच्चों, और a कॉमा जीरो यहाँ कहीं होगा. a कॉमा जीरो से हम इसको कहाँ ले गए, 0 कॉमा a, मतलब x एक्सिस के पॉइंट से y एक्सिस के पॉइंट तक हम इसको ले गए अलोंग द सर्कुलर पाथ, मतलब इस तरीके से. और फोर्स का एक्सप्रेशन ये दे रखा है बच्चों. तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर पाथ के अलोंग है, तो हम मान लेते हैं कोई भी एक पॉइंट से, ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ जो कि सर्कल पर होगा. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते हैं बच्चों, तो ये मान लेते हैं एंगल थीटा, और ये इसकी रेडियस मान लेते हैं आर. तो इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि आर डिस्टेंस पे थीटा एंगल पे कोऑर्डिनेट लिखना है हमको. तो कैसे लिखेंगे बच्चों, सिंपल ट्राइंगल रूल यूज कर सकते हैं हम. ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, आर कॉस थीटा, और ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, आर साइन थीटा. यानी कि बच्चों ये जो पॉइंट है हमारा पी पॉइंट, तो पी पॉइंट को अगर मैं वेक्टोरियली लिखना चाहूँ ओपी वेक्टर, तो कैसे लिख सकता हूँ, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप. सिंपल वेक्टर रूल यूज कर लिया मैंने, है ना. आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर आ गया इस पॉइंट का. ठीक है बच्चों. सो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे, अगर एक्स एंड वाई के टर्म्स में, अगर हम इसको पी पॉइंट को अगर एक्स एंड वाई के टर्म्स में लिखते हैं, क्योंकि एक्स वाई कोऑर्डिनेट के रूप में भी इसको समझना जरूरी है. सो बच्चों यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो एक्स होगा वो हमारा आर कॉस थीटा होगा, एंड जो वाई होगा डेट इज आर साइन थीटा. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन द एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स. तो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या बनेगा बच्चों, एक्स को मैंने आर कॉस थीटा लिया, तो आर कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो ये बनेगा बच्चों आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाएगा कॉमन लेंगे तो. बच्चों ये आर स्क्वायर है, और आर स्क्वायर की पावर 3/2 लिख सकता हूँ मैं इसको, प्लस ये आई कैप है, एंड ये हो जाएगा बच्चों y ले सकते हैं आर साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वापस से आर स्क्वायर की पावर 3/2 जे कैप इंटू के है, कॉन्स्टेंट भी है इसके संग मल्टीप्लीकेशन. सो बच्चों जो फोर्स वेक्टर आया हमारा वो कितना आया, देखो आर स्क्वायर की पावर 3/2 को आर क्यूब लिख सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, आर अपॉन आर क्यूब कॉस थीटा आई कैप प्लस आर अपॉन आर क्यूब साइन थीटा जे कैप, और मल्टीप्लाई में क्या है बच्चों, कांस्टेंट के. सो आर अपॉन आर क्यूब आर स्क्वायर हो जाएगा डेनोमिनेटर में, और आर स्क्वायर को बाहर ले सकते हैं. तो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पर ही सॉल्व कर लेते हैं इसको हम. तो के अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा बच्चों. सो ये हो जाएगा के अपॉन आर स्क्वायर, और ये बना बच्चों हमारा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप. तो ये बच्चों फोर्स वेक्टर आ गया, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने फोर्स वेक्टर आ गया हमारा बच्चों. सो देख सकते हैं हम ये फोर्स वेक्टर जो है के अपॉन आर स्क्वायर, तो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को सी मान लेते हैं, क्योंकि आर स्क्वायर डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, एंड कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप. तो ये फोर्स आ गया बच्चों. बच्चों क्या ये फोर्स हमारा, हम बोल सकते हैं क्या ये फोर्स ओरिजिन से पास कर रहा है, बिल्कुल पास कर रहा है. अगर हम ये हमारा सर्कल माना था हमने, तो ये जो वेक्टर हमने माना था बच्चों, ये जो वेक्टर माना था हमने, यही तो हमारा था. देखो इस डायरेक्शन में cos थीटा आई कैप, मतलब इस वेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं, ये वेक्टर जो है cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप के फॉर्मेट में आ रहा है, मतलब ये भी किससे पास कर रहा है, सर्कल के सेंटर से. और डिस्प्लेसमेंट जो होगी बच्चों वो टेंजेंशियल होगी. तो अगर हम ds वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर के बीच का एंगल देखें तो कितना आ गया, 90 डिग्री. यानी कि जो dw होगा वो मैं लिख सकता हूँ f डॉट ds से, वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि एंगल ही 90 डिग्री है बच्चों. डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि cos, इसको ओपन करेंगे cos थीटा, तो थीटा क्या है, 90 डिग्री, तो cos 90 0 बनता है हमारा. तो वर्क डन 0 आ गया बच्चों. तो हर इंस्टेंट का वर्क डन 0 होगा, तो यहाँ से यहाँ फाइनली पहुंचेगा, तो वर्क डन टोटल हम 0 ले सकते हैं, है ना बच्चों, क्योंकि ये फोर्स हमारा रेडियल है, सेंटर से पास कर रहा है, हम देख सकते हैं, क्योंकि जब हमने एक कोऑर्डिनेट लिखा था यहाँ पे,
तो कोऑर्डिनेट का फॉर्मेट भी cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप के फॉर्मेट में आ रहा था। तो हम देख सकते हैं फोर्स भी हमारा उसी फॉर्मेट में, मतलब फोर्स इज पासिंग थ्रू द सेंटर, यानी कि फोर्स इज रेडियल और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी टेंजेंशियल। दैट मींस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इट इम्प्लाइज वर्क डन बाय द फोर्स विल बी जीरो, क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जब एंगल 90 डिग्री होता है तो वर्क डन जीरो होता है। तो फाइनल आंसर विल बी जीरो, क्योंकि हर इंस्टेंट का वर्क डन जोड़ेंगे तो जीरो 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 जीरो, फाइनल आंसर जीरो। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।